इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इल्सिट ट्रैफिकिंग 2025। दवाइयों को जब हमने प्रयोग में लाया तो दवाइयों को प्रयोग में हम किसी एक कारण के लिए ला रहे थे। हम ये सोच रहे थे दवाइयाँ हमारे काम आएंगी, फिर हमको पता चला ये दवाइयाँ हमारे काम नहीं आएंगी। पहले हमको लगा दवाइयाँ बहुत अच्छी चीज़ है, दवाइयों का हमें प्रयोग करना चाहिए, दवाइयाँ हमारे काम आती हैं। फिर हमको लगा दवाइयाँ हमारे काम आने के साथ मज़े भी देती हैं, तो उन्होंने नशे में यूज़ किया। जैसे आपको नॉर्मली वल्गर वर्ड है पर फिर भी वाइग्रा एक टैबलेट है जो सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाती है। शुरुआत में इसे ब्रिटिशर्स ने पता किस चीज़ के लिए बनाया था? इसको बनाया था हार्ट बीट बढ़ाने के लिए स्लेव्स की। जो स्लेव्स होते थे जैसे एशिया और अफ्रीका से जो स्लेव्स ले जाए जाते थे, थके ना, ये सोए ना, तो इनको वाइग्रा दे दी जाती थी और वाइग्रा के बाद इन्हें बैल कोलू में डाला जाता था और लस्सी मारी जाती थी और ये घूमते रहते थे। तो वाइग्रा खा के आप अगर हैवी वर्कआउट या स्टैमिना बिल्डिंग का कोई भी काम करते हो तो भी वो कैप्सूल आपके काम आती है। तो पहले उसे उसमें प्रयोग में लाया जाने लगा। वैसे जो कीमोथेरेपी है, एक्सीडेंटली वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो वहाँ पे प्रोटॉन्स जो थी, प्रोटॉन्स रेडिएशन हुआ तो हम उन्होंने देखा जो सैनिक है उसकी सेल्स की ग्रोथ रुक गई। तो एक्सीडेंटली इनको पता चला कि कीमोथेरेपी कैन बी हेल्पफुल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे आप फेमिक्विक का यूज करते हैं, जिसे क्विक फिक्स बोलते हैं। क्विक फिक्स पहले लाई गई थी किस चीज के लिए? जब वर्ल्ड वॉर में सैनिक को घाव लगता था तो उस पर फेविक्विक लगा दिया जाता था ताकि बहना बंद कर जाए और वो ब्लीडिंग रोकेगी तो इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल आया जाता था, फिर वो स्किन का उतना टुकड़ा काट के उसका इलाज चालू किया जाता। आज वो किस में यूज होती है? जूते चप्पल चिपकाने में। तो हमारे यहाँ जो चीज हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे विक्स की बात करें जो अभी मैं लगा रहा था नाक पे, ये इस विक्स को बेटा मैंने दिल्ली में देखा है, ब्रेड पे जैसे आप जैम लगाते हो, नॉर्मल जैम और बटर, वैसे लोग विक्स को लगा के खाते हैं ब्रेड में। इट इज अ नशा, टॉक्सिक है ये। उसमें इंजीनियरिंग के जितने बच्चे हमारे साथ भैया लोग थे उनका यही काम था, डेली एक विक्स की डिब्बी खत्म कर देते, जैम की तरह ब्रेड में लगा के खा जाते। तो ये नशा है। दवाइयों में आपने देखा होगा कफ सिरप, एक बंदा आता है भैया 4 कप सिरप ले जाता है, पी के टुल्लू हो जाता है क्योंकि उसमें अल्कोहल पाई जाती है। तो दवाइयों का मिसयूज होता है, बट यहाँ दवाइयों में ड्रग्स अलग चीज है, नॉर्मल ड्रग्स का यूज अलग है। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इल्सिट ट्रैफिकिंग। वेल सेंटर इवेंट ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ये कब हुआ? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे अभी बनाया गया। 7 साल कब बनाया जाएगा? 26 जून को, आपको याद रखना। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मार्क किया गया 26 जून को, जो एक्शन और कॉर्पोरेशन देगा ताकि वर्ल्ड फ्री ड्रग अब्यूज के हो जाए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1987 को फॉलो किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इल्सिट ट्रैफिकिंग। ये ऑब्जर्व करता है, स्ट्रेंथ करता है ग्लोबल एक्शन एंड कॉर्पोरेशन ताकि ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग को रोके। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम है ना, सेलेक्ट्स द थीम फॉर द डे फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल ड्रग्स प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेटजीज टू एड्रेस इट। अब यहाँ पर क्या है, थीम क्या है? ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम। इस साल की थीम क्या है? ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम। ये हाईलाइट क्या करता है बच्चों? इस एक्शन को, ठीक है, कि आज हमें पता चले कि साइकिल को ड्रग ट्रैफिकिंग को हम रोकें और एड्रेस करें इसका रूट कॉज। यूएनओडीसी इशू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, फुल की स्टैटिक का एक्चुअल डेटा जो हमें पता चलता है लोगों से। फॉलोइंग ड्रग स्टैटिक, 300 मिलियन पीपल 15 से 64 साल के, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ड्रग का यूज कर रहे हैं कई सालों से। कैनाबीज यूज हैज इंक्रीज बाय 25%। कैनाबीज क्या होती है? अफीम। अफीम का प्रयोग 25% विश्व में बढ़ चुका है। राइजिंग कंसर्न ओवर सिंथेटिक है ना ओपिएट्स लाइक फेंथनाइल एंड द मैथाफेटामाइन, ठीक है, मैथाफेटाइन और जो फेंटाइल है ये क्या है? ये इसका एक अल्टरनेटिव सिंथेटिक रूप है, मतलब साइंटिफिक प्रयोग है। इसको यूज करने से ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं नेचुरल अपील्स। 1 से 8 एक पर्सन 8 में से सब्सटेंस डिसऑर्डर रिसीव करता है ट्रीटमेंट में, अर्जेंट नीड होती है उसको हेल्थ केयर एक्सेस की। ग्लोबल ड्रग जनरेटर्स जो हैं वो $400 मिलियन एनुअली लेते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम से, करप्शन और वायलेंस से। 400 बिलियन साल में कमाते हैं ड्रग अब्यूज से लोग। मतलब जैसे आपने देखा होगा कॉट इन अमेरिका, फ्लाइट में ड्रग्स ले जाते हुए लोग पकड़े जाते हैं, तो ड्रग अब्यूज ही तो है। लोगों के पेट में बेटा कॉन्डोम की जो पॉलिथीन होती है उसको दोनों साइड से काट के उसमें ड्रग्स डाल के आपको सॉलो करा देते हैं। आपके पेट में चले गए वो सारे कैप्सूल,
ठीक है, आपका पेट फीला हुआ है, अब जाहिर सी बात है 16-17 घंटे की फ्लाइट है, आप कुछ खाओगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो आप नहीं खाते। फिर जब आप वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हो तो आपको दवाई दी जाती है, आपके मल से उनको निकाला जाता है, फिर उनको फाड़ा जाता है, फिर उनको पैक करके बेचा जाता है। ठीक है, कभी कभार ये एक्सरे में पकड़े जाते हैं, क्योंकि अगर आपने फ्लाइट में है उसके बाद भी आप कुछ खा पी नहीं रहे, ना फ्लाइट में खा रहे हैं ना एयरपोर्ट पे खा रहे हैं, कैमरे तो नजर रख रहे हैं, तो जब पकड़े जाते हैं आजीवन कारावास है, कहीं कहीं मृत्यु दंड है। जैसे हमारे देश में आजीवन कारावास है, दुबई में पकड़े गए तो मृत्यु दंड है, मिले उधर मार डाले जाओ, तो रिस्क वाली बात है। तो ये ड्रग एब्यूज चीज़ों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी स्टेट की अगर बात करें तो यूपी फिर भी सेफ है। सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज वहाँ होता है जहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आते जाते हैं या फॉरेन में लोग बहुत रहते हैं, वो है पंजाब। पंजाब के मैक्सिमम लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने ड्रग एब्यूज बहुत अच्छे से सीख लिए। तो पंजाब इस टाइम पे उड़ता पंजाब एक मूवी भी आई थी, उसकी रियल लाइफ को दिखाते हुए। तो पंजाब में यूथ बहुत बिगड़ता जा रहा था, जिसके लिए सरकार ने प्रयास किए। देखते हैं रिजल्ट क्या जाता है, बट कोशिश तो की ही जा रही है ड्रग एब्यूज को बचाने के लिए। ड्रग एब्यूज इज अ वेरी बैड वर्ड एंड वी हैव टू इम्प्रूव।